तो चाय पर चर्चा की शुरुआत आज हम गणतंत्र के रंग के साथ आपको दिखाएंगे। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर पटना के गांधी मैदान तक, पटना के गांधी मैदान से मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान तक हर ओर भारतीय गणतंत्र के रंग बिखरे हुए हैं। और खास बात यह है कि इस राष्ट्रीय पर्व के रंग महज राजपथ तक या कहें कि कर्तव्य पथ तक ही सिमटे नहीं हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान देशभक्ति की उमंग और जज्बे से सराबोर है। और देश के कोने कोने से इन तमाम रंगों को समेटकर हम आपके लिए लाए हैं। शहर शहर, गांव गांव गणतंत्र दिवस की उमंग है। हर ओर राष्ट्रीय पर्व की रौनक दिख रही है। सबसे पहले देखिए गोरखपुर में वायुवीरों का शौर्य, क्योंकि ये भारत का पर्व है। विविधता में एकता लिए, संस्कृति की सुगंध लिए, शौर्य और कर्तव्य का प्रण लिए ये नए इंडिया की चमक है, जिससे आज पूरी दुनिया रोशन है। सबसे पहले देखिए गोरखपुर से गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीर। धरती ही नहीं, आसमान भी यहां देश के वायुवीरों के शौर्य का गुणगान कर रहा है। गोरखपुर में वायुसेना स्टेशन के वायुवीरों के साहस और शौर्य की ये तस्वीरें स्कूली बच्चों में भी जोश भर रही हैं। रफ्तार के साथ फुर्ती के इस गजब तालमेल को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। यकीनन हिंदुस्तान के वायुवीरों के हैरतअंगेज करतब और बेहतरीन कलाबाजी ने रोमांच को मानो सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। गणतंत्र दिवस के पहले लोगों में देशभक्ति की भावना और जज्बा भरने के लिए गोरखपुर एयरफोर्स की ओर से नो योर फोर्सेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के 25 स्कूलों के बच्चों ने भी शिरकत की। फ्लाइंग डिस्प्ले है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का, एंड इसका ग्राउंड डिस्प्ले भी है, स्टैटिक डिस्प्ले, जो मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है आप बैकग्राउंड में देख रहे हो। इसके अलावा एक किरण एयरक्राफ्ट है, एक जैगवार एयरक्राफ्ट है और हमारे काफी मिलिट्री इक्विपमेंट भी डिस्प्ले में है। इस मौके पर आसमान में तेज गति से उड़ते लड़ाकू विमान, Mi-70 हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट के साथ जवानों ने आसमान में पैराग्लाइडिंग कर तिरंगे की आकृति बनाकर अपने जौहर का प्रदर्शन किया। मैंने पिस्टल्स देखी ढेर सारी और गन्स के बारे में देखा। इधर स्पेशल तो हर बार होता है क्योंकि ये सब आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। कौन कौन से वेपन है एयरफोर्स के पास, कौन कौन से फाइटर प्लेन्स है और कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स है। हमने देखा कि यहाँ पे कैसे जो हमारे एयरफोर्स के लोग हैं वो दिन रात मेहनत करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो गरुण की ओर से ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीकों का प्रदर्शन कर वायुसेना की ताकत का एहसास कराया गया। बेशक एयरफोर्स के जवानों की हिम्मत और जज्बे की झलक देख यहां मौजूद दर्शक भी जोश और गर्व से भर गए। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि रिपब्लिक डे परेड को लेकर जवान तो जोश से भरे हुए हैं ही, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इनफैक्ट कोई भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मौका ही ऐसा है। कश्मीर में मौसम भी देखिए बर्फीला हो गया है। 24 जनवरी से ही घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, इसलिए जवानों ने अपनी तैयारी मौसम के हिसाब से की है ताकि माइनस में भी तापमान हो तो भी उनके परफॉर्मेंस में कोई कोर कसर न रहे। सलामी मंच में विराजमान चीफ गेस्ट ऑफ द डे, उसके बाद OIC ने भी अपना सल्यूट प्रदान किया। इस वक्त जो CRPF 14 बटालियन कम्बैट, बर्फीली फुहारों के बीच जवानों का ये जज्बा अपने गणतंत्र के लिए। चीफ गेस्ट ऑफ द डे, बर्फ की बूंदों के बीच स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स का ये जुनून अपने देश के लिए। NCC विंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान, मुश्तबा अहमद उनके प्लेटून कमांडर। ये तस्वीरें कश्मीर की हैं और इस बात की गवाह हैं कि वक्त आने पर हमारे जवान बर्फ जैसी आफत ही नहीं, किसी भी तरह की मुश्किल पर आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। अपने सलामी मंच के आगे से गुजर रही है वो है होम गार्ड सी कंटिजेंट। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां मुकम्मल होने के कागार पर हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां एनसीसी जवानों का जोश किसी से कम नहीं है।
गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की तैयारी में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सवाल आखिर अपने देश के लिए जज्बे का जो है। इन कैडेट्स में लड़कों के साथ लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। चूंकि श्रीनगर में मौसम अपने रंग में है और तापमान माइनस में चल रहा है, इसलिए इन कैडेट्स की तैयारी भी उसी के अनुसार कराई जा रही है। जैसे वेदर यहाँ का क्योंकि माइनस टेम्परेचर भी है, स्नोफॉल भी होता है, तो उसके दौरान जो है हमारे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कैडेट से, तो अच्छे से परेड कर रहे हैं और हम भी मेहनत से लगन से उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के कई इलाकों में 24 जनवरी से बर्फ पड़ रही है और मौसम विभाग का अनुमान भी है कि ये 26 जनवरी तक जारी रहेगा। ऐसे हालात में भी जवानों का जोश डगमगाने वाला नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 जनवरी तक इसी तरह का मौसम कश्मीर में बना रहेगा और माना जा रहा है कि शायद गणतंत्र दिवस समारोह जो होगा वो बर्फबारी के बीच में कश्मीर के अधिकतर इलाकों में मनाया जाएगा और साथ ही साथ लेह और लद्दाख में भी ये बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ के बीच जवानों की पेट्रोलिंग दुश्मन के किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए है। बर्फ के बीच जवानों की मुस्तैदी दुश्मन की कपकपी छुड़ाने के लिए काफी है। देश के जवानों का जुनून इन बर्फीली वादियों में किसी पराक्रम से कम नहीं है। सरहदों पर तैनात ये जवान सिर्फ दुश्मन ही नहीं, मौसम से भी जूझने का माद्दा रखते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की झलक दिखाते हैं। कर्तव्य पथ पर देश की आन, बान और शान की आधुनिक झलक देखने को मिलने वाली है। सेना के शौर्य के साथ ही तकनीक और आधुनिक सैन्य उपकरणों और हथियारों का भी प्रदर्शन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की असली रौनक कल कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देगी, जहां न केवल सेना का शौर्य दिखेगा बल्कि अलग अलग राज्यों की झांकियां अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संदेश देगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस से पहले कैसा है कर्तव्य पथ का उत्साह। युद्धघोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और उसके पीछे सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड का दस्ता शान से आगे बढ़ता हुआ 100 संगीतकार इसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान के लिए 74वें गणतंत्र का इस बार केवल रंग ही नया नहीं होगा, बल्कि इस बार राष्ट्र पर्व का एक एक लम्हा खास होगा। पहली बार दुनिया भारत की स्वदेशी सैन्य शक्ति की गवाह बनेगी। पहली बार देश कर्तव्य पथ पर भारतीय संस्कृति से सराबोर हिंदुस्तान का रंग देखेगा। जाहिर है तैयारियां पूरी हैं। जल, थल और नभ तक सेना के शौर्य की झलक देश गणतंत्र दिवस पर देखने जा रहा है। सेना की स्वदेशी तपस्या और भारत में बने हथियार पूरे देश को गर्व करने का मौका देंगे। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू है, लेकिन अगर किसी भी परेड की बात की जाए, किसी भी गणतंत्र दिवस की परेड की बात की जाए तो उसमें हाईलाइट होती है इक्विपमेंट, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना क्या क्या इक्विपमेंट, किन किन हथियारों को डिस्प्ले करेगी, ये हमेशा हाईलाइट रहता है और सबसे ज्यादा दिलचस्प भी। तो इस बार क्या खास रहने वाला है, जितने भी इक्विपमेंट आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, वो जो डिस्प्ले किए जाने वाले हैं, खासतौर पे थल सेना की अगर बात की जाए, जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले किया जाने वाला है वो सभी मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, यानी कि आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो उसकी कहीं ना कहीं कहानी इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में लिखी जाएगी। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले कर्तव्य पथ पर थल सेना के साथ एयरफोर्स के 75 लड़ाकू विमान आसमान में भारत के शौर्य की कहानी कहेंगे। नौसेना का जासूसी विमान IL-38 भी पहली बार कर्तव्य पथ के आसमान में उड़ान भरता नजर आएगा। शौर्य के साथ हिंदुस्तान की संस्कृति का रंग भी कर्तव्य पथ की शान में चार चांद लगाएगा। तमाम राज्यों की विविधता यहाँ एकता की शक्ल में नजर आने वाली है। राज्य अपनी अलग अलग पहचान के साथ यहाँ रंग जमाने को तैयार हैं।
अब मैं आपको ले आई हूँ महाराष्ट्र के टैब्ल्यू में और यहाँ का थीम है 3.5 नारी शक्ति। ये पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बहुत एक्साइटेड हैं राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर कदम ताल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए कि इस बार का थीम क्या रखा गया है, जो आपका पूरा टैब्ल्यू है इसमें क्या कुछ खास रहेगी? 3.5 शक्तिपीठ, अर्थ बताइए। ये जो हमारा ये साल का टैब्लो है वो महाराष्ट्र की शान जो हमारी आई देवी है, इनके बारे में पूरे 3.5 शक्तिपीठ हम यहाँ ये साल परफॉर्म कर रहे हैं। हम सारे जो है वो गोंधई बन के आए हैं। गोंधई जो माता के भक्त होते हैं उन्हें गोंधई कहा जाता है, जो सिर पे पगड़ी पहन के, यहाँ पे रुमाल बांध के, हाथ में मशाल लिए रहते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसको संबल बोलते हैं, दिमड़ी बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग माता के प्रेज में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं सारी चीजें। इसके साथ साथ हमारे जितने भी आर्टिस्ट है उनके आप सिर पे देखते रहोगे कि येलो इसको मराठी में मड़वड़ बोलते हैं। ये जो माता का जो जागर करते हैं हम लोग, उसमें वो पूजा के टाइम पे गोंधई सिर पे लगाता है और उससे वो पूजा की शुरुआत करता है। बहुत ही खूबसूरत सभी लोग लग रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है एकदम मराठी साड़ी में। मुझे ये बताइए एक्साइटमेंट कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस साल की थीम ही बहुत अच्छी है, नारी शक्ति। तो हमारे टीम में और नारियां बहुत है, ऊपर से 3.5 शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे दैवत है, जिनको ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र में पूरे जग भर से लोग आते हैं उनको प्रेस करने के लिए। तो उसके वजह से एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है। स्पेशली गोंधली बने हैं हम लोग। भले ही राज्यों की झांकियां उनकी विशेषता बताती हों, लेकिन एक झांकी ऐसी भी होने वाली है जिसकी तरफ निगाहें तो उठेंगी लेकिन सिर श्रद्धा से झुक जाएगा। यूपी की झांकी ऐसी ही होने वाली है। सीताराम अयोध्या लौटे, घर घर में दिवाली है, कुछ इसी थीम सॉन्ग के साथ कर्तव्य पथ पर कदमताल करते नजर आएगी उत्तर प्रदेश की यह झांकी और उनके तमाम आर्टिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाहिर नहीं कर सकते कि भगवान श्री राम जब अयोध्या हमारे वापस आए तो हम लोग दीपों से सर पे मिट्टी की हांडी रखकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसकी परंपरा ये है मिट्टी की हांडी रखने का कि भगवान जब 14 वर्षों के बाद आए तो उनके साथ ना जाने कितनी बलाएं और नजर उन्हें लग गई होगी प्रभु को हमारे। तो इसलिए हम लोगों ने सर पे मिट्टी की हांडी रखी चित्रदार, जिससे कि उनकी सारी बलाएं हम उतार सके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए एक तरीके से दीपोत्सव के भी रिकॉर्ड बने हैं पिछले दिनों और उस दीपोत्सव के रिकॉर्ड को भी ये पूरी झांकी दर्शा रही है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दीपक आपको नजर आएंगे। पीछे श्री राम जब वापस लौटे थे अयोध्या तो उसके बाद राम दरबार किस तरीके से सजा, जिसमें सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान मौजूद है। वहां पर उस दरबार की भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। और क्या कुछ खास होगा? सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के, क्योंकि हम अयोध्या के ही कलाकार हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग अयोध्या से ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं खुशी के, क्योंकि अयोध्या अभी तक छिपा हुआ था, अब ऊपर मुख्यमंत्री की वजह से ऊपर मंदिर बनने का कितना इंतजार? जी बहुत इंतजार किया, अब तो सपना पूरा ही हो गया है। पूरा ही हो गया। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल जैसे दूसरे राज्यों की झांकियां भी गणतंत्र दिवस की रौनक बढ़ाएंगी। हर साल की तरह जम्मू कश्मीर की झांकी भी इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेगी। इस बार की थीम है बदलता जम्मू कश्मीर। जाहिर है इस बार गणतंत्र का रंग बेहद खास होगा। एक तरफ स्वदेशी शौर्य की गूंज होगी तो वहीं नए इंडिया का रंग भी कर्तव्य पथ पर दिखेगा। नवजोत रंधावा और अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, चाय पर चर्चा चल रही हो और समोसे की बात ना हो, ऐसे हो सकता है लड़कियों? नहीं हो सकता ना। यूं तो देखिए भारतीय व्यंजनों के स्वाद का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन भारतीय स्वाद का फिरंगियों से बेहद गहरा नाता रहा है। ये रिश्ता तब भी था जब उन्होंने हमारे देश पर हुकूमत की थी और आज भी है। फर्क बस इतना सा है कि आज फिरंगी भारतीय जायके के दीवाने से हो गए हैं, यूं कहें कि गुलाम हो गए हैं हमारे समोसे के। बिल्कुल, ब्रिटेन में भारतीयों के साथ साथ अगर देखें तो भारतीय जायके की बादशाहत की एक तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां इस नेक्स्ट की लिस्ट में समोसा टॉप पर चल रहा है। चाय की चुस्की के साथ देखिए कैसे समोसा फिरंगियों का दिल जीत रहा है, लंदन में सुर्खियां बटोर रहा है। Would you prefer samosa or a biscuit to go with tea? Oh, samosa, yeah.
ये वही लंदन वाले हैं जो एक जमाने में भारत पर राज किया करते थे, लेकिन समय का फेर देखिए, आज हमारे यहाँ का समोसा इनके दिलों पर राज कर रहा है। इनके घरों में होने वाली पार्टियों की शान भी समोसे से बढ़ती है। Some samosas, which we're very excited for. Are you kidding me? Seriously, fantastic. And why samosa? Well, I feel like it's a very traditional Indian dish, and I really like it. And my friend Danielle probably would agree with me. It's very nice, very homey and warming dish as well. Yeah, like comfort food. Yeah? Yeah, Comfort really good. food. जहाँ तक स्वाद और चटकारों की बात है तो पूरी दुनिया की तरह ब्रिटेन पर भी इंडिया की बादशाहत कायम है। यहाँ स्नैक्स की डिमांड में समोसा तो अव्वल है ही। बहुत से लोग पार्टियों में इसलिए भी जाते हैं कि गर्मा गर्म समोसे के साथ ही इंडिया क्यूजिन का स्वाद मिलेगा। इस देश में कोई भी आप कुजीन ले लीजिए, उनकी बेस्ट ऑफ बेस्ट डिशेस लगाइए, समोसा टॉप 3 में आएगा। अच्छा, हर कोई इस देश में समोसे को जानता है और मसाले चाय को जानता है। Thanks to restaurants like Bhishum, and you know they have made masala chai so famous, and thanks to people like me, we have made samosa so famous. क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, समोसे की खुशबू सबको भाती है। बरसों पहले अंग्रेज भारत छोड़ गए, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय व्यंजनों के स्वाद के गुलाम वो आज भी हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के लिए मोबाइल तकनीक के क्षेत्र से एक अच्छी खबर आई है। अगर आपको मोबाइल से अपना डेटा चोरी होने का डर सताता हो तो ये खबर आपके लिए है। असल में देश में बनाए जा रहे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टेस्ट हुआ है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के लिए ये टेस्ट मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन में IIT मद्रास ने अहम भूमिका निभाई है। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाया गया है, जिसका नाम भार OS रखा गया है। दावा ये किया जा रहा है कि स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फायदा होगा और हैकिंग जैसे अपराध पर लगाम लगेगी। ये पल भारतीय मोबाइल टेक्नोलॉजी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। ये भारत के स्वदेशी अभियान की बड़ी जीत है। दरअसल देश में बनाए गए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया। इसकी टेस्टिंग केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद की। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का टेस्ट करते हुए नेताओं ने IIT तिरुपति के डायरेक्टर KN सत्यनारायण के साथ सीधे वीडियो कॉल पर बात की। नमस्कार सत्यनारायण जी। The thing is very clear. The system seems to be working very nicely. इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाया गया है। इसका नाम भार OS रखा गया है। कहा जा रहा है कि स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फायदा पहुंचेगा। अभी तक एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, पर जल्द भारत को अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है। यूजर्स को उनकी जरूरतों के मुताबिक ऐप चुनने और इस्तेमाल करने की आजादी होगी। असल में भार OS नाम का ये सॉफ्टवेयर नो डिफॉल्ट ऐप के साथ आता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को उन ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जिनसे वो परिचित नहीं है या जिन्हें वो सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षित नहीं मानते। अभी मोबाइल ग्राहक अमूमन किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय हर तरह की परमिशन ऐप को दे देते हैं, यानी किसी विदेशी ऐप के पास भी आपकी हमारी तस्वीरें या डॉक्यूमेंट आसानी से पहुंच जाते हैं। पर जल्द ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि दावा है कि स्वदेशी मॉडल से निजी डेटा काफी सुरक्षित रहेगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को कंट्रोल ज्यादा मिलता है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में एम्स जैसी साइबर हैकिंग भी मुमकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि मरीजों की जानकारी जल्द स्वदेशी सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो सकेगी, जहां से हैक करना आसान नहीं होगा। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी।
सरकार ने भार ओएस नाम के इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को देश का भरोसा बताया है। ये देश के आत्मनिर्भर अभियान की बड़ी सफलता है। दावा है कि इस तकनीक के देश में ही डेवलप करने से रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही तकनीक के मामले में दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता भी काफी घट जाएगी। Now we have to work on the further development, especially the app ecosystem and the chipset that also has to become the Atmanirbhar chipset. जाहिर है मोबाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी क्रांति है। आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ये बड़ा कदम है। अब उम्मीद है कि जल्द ये भारतीय मोबाइल यूजर्स के हाथों में पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं कोलकाता का, जहां पर विंटेज कारों की रैली निकाली गई है। पुरानी कारों के इस मेले में एक से बढ़कर एक विंटेज कार आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत मुखर्जी की कार भी इस रैली की शोभा को बढ़ा रही थी। इसके अलावा केरोसिन लैंप कार और मैग्नेट स्टार्टर विंटेज कार भी इसका आकर्षण बनी। भाई, एक समोसे की कीमत तुम क्या जानो विदेशी बाबू। देखिए, घड़ी ने इशारा कर दिया है और वक्त के साथ चलना जरूरी है, तो वक्त ये कह रहा है कि हमें चलना चाहिए। क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल, मैं घड़ी देख रही थी, चेक कर रही थी, वैसे कर दिया है। वैसे हुआ कुछ नहीं है, आज जाएंगे तो कल फिर आएंगे, ये सफर यूं ही चलता रहेगा। तो चाय की मिठास और खबरें खास, ये मेल तो आपको इसी शो पे मिलता है ना? और खबरों और चाय का ये मेल कल फिर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये सफर यूं ही चलता रहे, हमारा और आपका रिश्ता वक्त के साथ ऐसे ही मजबूत होता रहे। मिलते हैं कल। बिल्कुल, सफर भी यूं ही चलेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। बस कल चाय पर आ जाएगा टाइम से 4 बजे।